तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। अपन आज एस सी वर्मा का चैप्टर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 29 अपन एस सी वर्मा का चैप्टर 3 का सारा सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें अपन लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 28 में छोड़े थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 29 की। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बुक से ही पढ़ते हैं सवाल। क्या लिखा हुआ है? अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। एक बॉल को ड्रॉप किया गया किसी एक पर्टिकुलर हाइट से। इफ़ इट टेक्स 0.2 सेकेंड्स टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। बोला है कि जिस भी हाइट से ड्रॉप किया गया होगा, मैं बल्कि बनाते जाता हूँ साथ ही साथ। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया गया, अपने को नहीं पता, वो हाइट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और ये बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया तो ये ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, और मान लेते हैं ये ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड है। ठीक, ये ग्राउंड है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर, यानी कि इसकी पूरी जर्नी का जो आखिरी का 6 मीटर है, मान लेते हैं ये 6 मीटर है, 6 मीटर। इस 6 मीटर को क्रॉस करने में उसने जो समय लगाया वो लगाया 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये सवाल है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, और क्या जानकारी दी है कि फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। तो बोला है बेसिकली कि ये हाइट निकालनी है बस, और बोला है साथ ही साथ जी की वैल्यू लेना है अपने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू दी है अपने को 10। अच्छी बात है, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि एस सी वर्मा में जनरली 9.8 लेने से आंसर आता है। इस बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि 10 लेना है। अच्छी बात। तो इस टोटल हाइट को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट को मैं h मानता हूँ। h अपना फाइनल आंसर नहीं होगा, फाइनल आंसर क्या होएगा? h + 6, क्योंकि पूछा है व्हाट इज़ द टोटल हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। ठीक, तो इसको h मान लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है कि पहले अपन बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये t = 0 है और ये t = 0.2, ये 25 नहीं है भाई, ये 0.2 सेकेंड्स है, 0.20 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इतने पोर्शन के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें टाइम कितना गिवन है? 0.2। ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता ना यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, तो मैं u मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या गिवन है अपने को? s यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब मैं हमेशा बोलता हूँ साइन कन्वेंशन को फिक्स रखो, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होती। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि साइन कन्वेंशन को फिक्स रखो। कुछ लोग या कुछ टीचर्स, उनका अपना अपना है स्ट्रैटेजी कि उन लोग क्या है कि साइन कन्वेंशन को चेंज करते रहते हैं, पर मैं देखा हूँ, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे उससे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरी सलाह मानो तो हमेशा नीचे माइनस रखो, ऊपर पॉजिटिव रखो। ठीक, तो एस कितना हो जाएगा? देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक में नीचे जा रहा है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट -6 मीटर। यूनिट्स वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही में चल रहा है। ये भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम सेकेंड्स में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, वेलोसिटी को किस में अज्यूम किया हूँ? मीटर पर सेकेंड में। ठीक, और क्या पता है अपने को? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि जी नीचे की तरफ है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव नीचे की तरफ। ठीक है, देखो इन चारों इक्वेशन को यूज़ करके मैं क्या निकाल सकता हूँ? साफ साफ दिख रहा होगा तुम लोगों को कि s = ut + ½ at² अगर मैं लिखता हूँ तो इस इक्वेशन में अपने को s पता है, u पता, सॉरी u नहीं पता, टाइम पता है और a पता है। क्या नहीं पता? सिर्फ u नहीं पता। तो ये इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, और u निकालने से फ़ायदा भी होगा। देखो मान लो मैं u निकाल लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा? बेसिकली ये हाइट निकालने योग्य हो जाऊँगा। अगर u निकाल लेता हूँ तो ये हाइट निकाल लूँगा। कैसे बताऊँगा? पहले u निकाल लेते हैं। s कितना है? -6, ut नहीं पता, u टाइम कितना है? 0.2 प्लस ½ इंटू a की वैल्यू कितनी है? -10 इंटू t का स्क्वायर, यानी कि 0.2 का स्क्वायर। ठीक, ये -6 बराबर कितना हो गया? u इंटू 2 ये 0.2 कितना होता है? 1/5 प्लस
हाफ इंटू ये देखो -10/2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, अच्छी बात है। और ये 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.04, ठीक। अब ये देखो 5 इंटू 0.04 कितना बन जाएगा, 0.2, तो -0.2 बन गया ये, प्लस u/5 इज इक्वल टू वॉट, -6, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन है यार, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, पर मैं चलो करके बता देता हूँ, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो u/5 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये -6, ये -0.2 बन जाएगा -5.8, ठीक है। तो u/5 बराबर -5.8 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 5 का कितना होता है, 0 बचा 4, 25, 29, तो ये 29.0 मीटर पर सेकेंड में आएगा आंसर, और माइनस साइन अपना जिंदा है, ठीक है। तो ये तो आ गया क्या, अपना इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन, किसको मैं इनिशियल माना हूँ, किस पॉइंट को मैं t=0 माना हूँ, इस पॉइंट को। तो बेसिकली इस पॉइंट पे मेरा ये वेलोसिटी आ गया 29 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि नीचे जा रहा है तो माइनस आना ही है। पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितना है, 29 मीटर पर सेकेंड। किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जब वो ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर था। अच्छी बात है। अब देखो इस h की बात करता हूँ। अब यार अपने को पता है ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला सुने होगे कभी, h=u²/2g होता है। अब ये नहीं बताऊंगा कहाँ से आया, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये रटवाया जाता है बिल्कुल, और आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए। इसको डिराइव नहीं करवाऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि हर फॉर्मूला को डिराइव करवाते रहूँगा फिर तो हर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इतना हमारे पास समय नहीं है, ना आप लोगों के पास समय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले ही क्लियर होनी चाहिए। एससी वर्मा का अगर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थ्योरी का पार्ट है, ये सब डिराइव किया जाता है उस समय। तो h=u²/2g। अब u कितना है भैया, 29। और ध्यान रखना यहाँ पर जो u रखते हैं इस फॉर्मूले में, जब u रखते हैं ना अपन, तो u विथ साइन नहीं रखते। कैसे रखते हैं u, सिंपली उसका मैग्नीट्यूड रखते हैं 29। हालांकि यहाँ पर विथ साइन रखोगे तो भी स्क्वायर लग जाएगा, तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। बट जब टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, टाइम की कैलकुलेशन कैसे होती है, t=u/g होती है ना। जैसे अपन किसी बॉल को ऊपर फेंके तो उसको ऊपर पहुंचने में कितना समय लगता है, u/g, ठीक है। तो वहाँ पर जब अपन u/g रखते हैं तो इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाता है। ये सब चीज़ें बताई जाती हैं उस समय जब अपन डिराइव करवाते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, फ्री फॉल वगैरह पढ़ाते हैं, 1D मोशन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इतना जान लो कि इसको विदाउट साइन रखा जाता है, ठीक है। 29² × g की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 10। अब ये 29 का स्क्वायर मैं लिख के रखा हूँ, कितना होता है ये, कैलकुलेट आप लोग कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 281 होता है शायद ये, ठीक है। तो कहाँ गया, हाँ ये हो जाएगा 281, ठीक है, या ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं याद नहीं है मेरे को, सॉरी 281 कहाँ से होएगा, कर लेते हैं सॉल्व। मेरे को तो भाई याद नहीं है, वैसे बहुत लोगों को पूरा पहाड़ा याद होता है 1 से 30 तक का, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया देख लेते हैं, 9 9 81 बचा 8, 9 2 18, 18 + 8 कितना हो गया 26, और ये कितना हो जाएगा 18 का 1, 4 का 5, ठीक है, 1 4 और 7 और 8, तो ये अच्छा 80 इस टाइप का कुछ याद आ रहा था, सॉरी गलती हो गई, 841 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 841/20, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 42.05 ये आएगा। अब मैं क्या निकाला हूँ, हाइट निकाला हूँ, तो आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। यानी कि इस h की वैल्यू कितनी हो गई। अब यार ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो थोड़ा हौच पौच हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसीलिए अलग अलग कलर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा अपना, ये 42.05। ये तो आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट हो जाएगी 42.05 प्लस, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं दिख रही है, हाँ 42 हाँ बिल्कुल सही है, 42.05 प्लस कितना हो गया ये 6,
तो ये हो जाएगा 48.05 मीटर। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है। अब शायद एस सी वर्मा के बैक साइड में 48 मीटर्स में दिया हुआ है, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 48 मीटर, या फिर 48 टू बी एक्यूरेट 48.05 मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस रखो। और जितना टाइम मेरे को लगा है उससे कम टाइम लगना चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने में। बहुत छोटा सवाल है। ठीक है, मेन थीम क्या थी, इसको पूरे को अगर मैं समराइज़ कर दूँ तो बोलूँगा कि सबसे पहले मैं क्या किया, आखिरी के 6 मीटर की कहानी को यूज़ करके, ये वाला जो साइड दिख रहा है, इस कहानी को यूज़ करके मैं पहले क्या निकाल लिया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लिया। ठीक है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते ही साथ मैं क्या निकाल लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या है, क्योंकि मेरे को दिमाग के बैक साइड में था कि एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था जो बोलता है h = u²/2g। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि किसी बॉल को अगर किसी बॉल की अगर सबसे नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी u है तो उसको कौन सी हाइट से गिराया गया था, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो इस u निकालने का पर्पज़ यही था कि मैं ये टोटल हाइट निकाल पा जाऊँ। जैसे ये वाली हाइट निकाल लिया तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी अपनी h+6 विच इज़ 48.05। तो ये समरी थी सवाल की। ठीक है, तो सोचना क्या है, बेसिकली ये समझाने के लिए इसको समराइज़ कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में।